अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 11 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। वज़ारत अमल ने एक अहम तरीन एलामिया जारी किया है कि वो तमाम कंपनीज़ जो कि ममलिकत में कारोबार कर रही हैं उनके अंदर सऊदीज़ेशन के मराहिल को चेक करने के लिए अब सालाना या 6 महीने के बाद नहीं बल्कि हर हफ्ते के लिहाज से उनके बारे में तहकीकात की जाएंगी। इस सिलसिले में वज़ारत अमल ने जो एलामिया जारी किया है उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये देखा जाएगा कि कितने सऊदी शहरी और कितने गैर मुल्की अफराद इन कंपनियों के पास काम कर रहे हैं और इसे रोज़ाना की बजाय हफ्ते वार के लिहाज से इसके ऊपर तहकीकात की जाएंगी। और इस सिलसिले में बाकायदा कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो कि तमाम कंपनीज़ का डाटा हफ्ते की हफ्ते उसको एनालाइज़ करेगी, उसका तज्ज़िया करेगी और उसकी रिपोर्ट बनाकर वज़ारत अमल के आला हुकाम को भेजी जाएगी। ऐसी तमाम कंपनी जो कि सऊदी शहरियों को मुलाजमतें नहीं देती हैं या उनका रेशो बहुत कम है, इनके ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के बाद प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर गैर मुल्की अफराद के लिए भी परेशानियाँ अब बढ़ने की उम्मीद पैदा हो रही है। इस सिलसिले में जो वज़ारत अमल ने मज़ीद एलामिया जारी किया है कि वो तमाम कंपनीज़ जिसमें सऊदी शहरी सिर्फ कागजी तौर पर मौजूद हैं, इन तमाम कंपनीज़ के ख़िलाफ़ सख्त जुर्माने किए जाएंगे और ये इस चीज़ को लाजमी करार दिया जाएगा कि सऊदी शहरी बाकायदा काम करते हुए नज़र आएँ। लिहाजा दोस्तों, इस बारे में मज़ीद जैसी कोई इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, रियाद से एक ख़बर आई है कि 3 रियाल ने 2 अफराद की जान ले ली। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि 5 साल पहले एक शहरी ने एक इंडियन बकाले वाले शख्स को सिगरेट की पेमेंट के कुछ तनाज़े पर उसको जहाँ बग कर दिया था। इस सिलसिले में उसका केस चलता रहा, जिसके बाद अभी जो वज़ारत दाखिला ने एक एलामिया जारी किया है कि तमाम शवाहिद और उसके बाद तफसीलात के बाद इस जो शहरी है उसको भी सज़ाए मौत दे दी गई है। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने एलामी जारी किया है कि ममलिकत में तमाम अफराद के लिए जो कवानीन हैं वो बराबर हैं और तमाम अफराद को कानून के मुताबिक ही डील किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा कुछ दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के अंदर वो बहुत सारे मुआहदों पर दस्तखत करेंगे जिसकी मालियत 10 अरब डॉलर के करीब बनती है। ऐसे ही कुछ मुआहदे मुत्तहिदा अरब अमीरात, चीन और मलेशिया से भी किए जाएंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। इनकी आमद की तफसीलात इजलास में तय की गई हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ है। सऊदी अरब ने ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में कायम करने का फ़ैसला कर लिया है जो कि यूएई और मलेशिया से मुआहदे की तफसीलात अगले महीने तक जारी की जाएंगी। लिहाजा पाकिस्तान में सऊदी अरब बड़े वसी पैमाने पर सरमाया कारी करने जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर ऑयल रिफाइनरी यानी अरामको का जो एक बहुत बड़ा सेटअप पाकिस्तान में लगने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़े वसी पैमाने पर मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद पैदा हो रही है। रियाद रीजन के इलाके अल खरज से एक ख़बर आई है कि पुलिस ने एक मुकामी नौजवान को ज़दोकोब करने वाले 2 एशियाई अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी नौजवान किंग खालिद हॉस्पिटल अल खरज में सेहत खिदमात के मरकज़ में काम करता था। इसके हमरा एक इंडोनेशी और एक पाकिस्तानी भी मौजूद थे। दोनों ने हॉस्पिटल मस्जिद के तहारत खाने के करीब मुकामी नौजवान को ज़दोकोब किया। मुआयना करने आने वाली एक खातून ने स्मार्टफोन से तमाम वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो देखते ही सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। उन्होंने पाकिस्तानी और इंडोनेशी कारकुन की निशानदेही करके इन्हें हिरासत में ले लिया है और दोनों को इस मरकज़ से जो कि इस मरकज़ में ही काम करते थे, इनके बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि यह वाक़या किस बेस पर रोनमा हुआ है।
रियाद से खबर आई है कि गैर मुल्कियों का कंट्रोल तोड़ने के लिए 1000 सऊदी शहरियों जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक रियाद ऐवान तजारत ने ऐलान किया है कि डिजिटल मार्केटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग 20 से 22 जनवरी को दी जाएगी। इसमें 1000 सऊदी नौजवान और ख़वातीन मर्द और औरतें आप शिरकत कर सकते हैं और इसे डिजिटल मार्केटिंग के तौर तरीके बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ऐवान के डिप्टी चेयरमैन ने बताया है कि लेबर मार्केट और फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत कमेटी के चेयरमैन मंसूर अल-शतरी ने बताया कि ऐवान तजारत मुख्तलिफ़ शोबों में सऊदी लड़कों और लड़कियों को तरबियत फ़राहम करके गैर मुल्कियों की जगह मुलाज़मतें दिलाने का एक तवील प्रोग्राम बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग के बेशतर अमूर ऐसे गैर मुल्की हैं जिनके पास कोई आला डिग्री नहीं है। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की तालीम देने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से इसकी ना तो तालीम हासिल की है और ना ही तरबियत उनके पास है। सऊदी नौजवान डिजिटल मार्केटिंग का हुनर सीखकर इसमें कमाल पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम निजी इदारों को डिजिटल मार्केटिंग के रवाज देने की तरगीब दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो सऊदी तरबियती प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं वो रियाद ऐवान तजारत की वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ, यानी इंदराज करा लें। उसके बाद ये 20 से 22 जनवरी को ये प्रोग्राम होगा जिसमें कोई फ़ीस नहीं है और कोई भी सऊदी शहरी मर्द और ख़वातीन वहाँ पर आकर इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। रियाद से खबर आई है कि वज़ारत तवानाई व सनअत व मादनियात ने अंजंदल में पन चक्की से यानी हवा की ताकत से पैदा होने वाला जो बिजली घर है उसका ठेका अबू ज़हबी की एक कंपनी और फ्रांस की बिजली कंपनी को दे दिया है। ये सऊदी अरब में हवा से बिजली पैदा करने वाला पहला स्टेशन होगा। इसकी लागत $500 मिलियन है। ये 70,000 मकानात को बिजली फ्राहम करेगा। इसकी बदौलत ममलिकत के अंदर तकरीबन 1000 मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद पैदा हो गई है जिसमें गैर मुल्की और सऊदी शहरी तमाम फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप तमाम हज़रात जानते हैं कि अभी पिछले काफ़ी दिनों से ये ख़बरें चल रही हैं कि सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम अफराद जो कि बकालों पर यानी ग्रोसरी शॉप्स पर काम करते हैं, उस सिलसिले में अभी इस सिलसिले में वज़ारत अमल ने एक अहम बात बताई है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। काफ़ी दिनों से वज़ारत अमल इस सिलसिले में तहकीकात कर रहा था कि बकालों से जो कमाने वाला पैसा है वो ममलिकत से कितना गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में भेजते हैं। तो इस बारे में जो तो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक अरबों रियाल जो है वो ममलिकत से सिर्फ बकालों की आमदनी से भेजा जाता है। इसी सिलसिले में इतने प्रॉफिटेबल काम को, मुनाफा बख्श काम को गैर मुल्की अफराद में देना ममलिकत में जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जाने की वजह बन रहा था। इसी सिलसिले में वज़ारत अमल ने यह कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि कुछ महीने के अंदर ही इसमें सऊदी शहरियों को लाया जाएगा ताकि इतनी जो ज़्यादा मिकदार में रेवेन्यू मुनाफा ममलिकत से बाहर जाता है उसको भी कंट्रोल किया जा सके और तकरीबन 35,000 सऊदी शहरियों को मुलाजमतें भी फ़राहम की जाएंगी। असीर रीजन से खबर आई है कि बल्दिया ने कार्रवाई करते हुए 94 केजी गैर मेयारी शहद को कब्ज़े में ले लिया है और इसको बेचने वालों को गिरफ़्तार कर लिया है। बल्दिया का कहना है कि गैर मेयारी तरीके से अक्सर लोग सड़कों के पास खड़े होकर शहद फ़रोख्त करते हैं। गैर मुल्की और सऊदी शहरी ऐसे अफराद से शहद ना लें क्योंकि ये अक्सर शहद जो जाली होता है और इसकी कोई मियाद और एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इसकी वजह से अक्सर लोगों को जो शुगर का मर्ज़ है वो भी लाक हो जाता है क्योंकि इस शहद के अंदर वो कुदरती अज्जा शामिल नहीं होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हों बल्कि नुकसानदेह अज्जा शामिल होते हैं। लिहाजा किसी भी किस्म का गैर मेयारी शहद ख़रीदने से पहले उसकी तहकीकात कर लें कि ये कौन और किस ब्रांड का आपको सेल कर रहा है। जद्दा से खबर आई है कि बल्दिया ने शहरियों और मुकीम अफराद को इत्मीनान दिलाया है कि जद्दा में टिड्डी दिल और झींगरों के हमले का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से फैलाए जाने वाले खदशात बेबुनियाद हैं। बल्दिया ने कहा है कि हशरात की
नकलो हरकत पर निगरानी की जा रही है। जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में झींगरों की गैर मामूली तादाद देखने में नहीं आई है। ताहम स्प्रे करने वाली ठेकेदार कंपनी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की फौरी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों और गैर मुल्की अफराद से अपील की है कि वो इस तरह के जो ख़बरें फैलती हैं उसके ऊपर कान ना धरें। दोस्तों, पिछले दिनों ममलिकत में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इन बारिशों के बाद अक्सर इस तरह के जो झींगरों और टिड्डियों के मिकदार काफ़ी ज़्यादा कुदरती तौर पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के कुछ वाक़यात रोनमा होते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो ख़बरें सोशल मीडिया पर लोगों को दूसरों को गुमराह करने के लिए डाल रहे हैं, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं मौसम की कुछ अहम तफसीलात के बारे में। महकमा मौसमियात ने तवक्का ज़ाहिर की है कि आज जुमे को सऊदी अरब के 7 इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। अलशर्किया, नजरान, रियाद, मदीना मुनव्वरा, हाइल, अलजोफ और जुनूब मगरबी और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं, इससे मुल्हिका इलाके हैं, वो इसकी जद में आएंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी ये तमाम मालूमात हासिल कर सकें। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।